चीन ने अचानक से अपने रेगिस्तान में छोड़े 12 लाख खरगोश। दोस्तों, जब भी इंसान और कुदरत के बीच छेड़छाड़ की बात होती है तो चीन का नाम सबसे पहले लिया जाता है। कभी करोड़ों चिड़ियों को मारकर इकोसिस्टम को तबाह करना, तो कभी इंडस्ट्रियलाइजेशन के नाम पर पूरे के पूरे जंगल काट देना। चीन हमेशा अपने एक्सपेरिमेंट से दुनिया को चौंकाता रहा है, लेकिन अब चीन ने जो किया है उसने सबको हैरान कर दिया है। जी हाँ, चीन ने अपने एक रेगिस्तान में 12 लाख खरगोश छोड़ दिए हैं। सवाल ये उठता है कि आखिर चीन ने ऐसा क्यों किया? क्या ये खरगोश चीन को हरा भरा बना देंगे या फिर उसे पूरी तरह बर्बाद कर देंगे? आखिर क्या है इस एक्सपेरिमेंट के पीछे का सीक्रेट प्लान? इसी रहस्य को आज हम इस वीडियो में खोलने जा रहे हैं। ये कहानी है 1850 के दशक की, जब ऑस्ट्रेलिया में बहुत कम आबादी थी। ब्रिटिश लोग वहां जाकर अपनी कॉलोनियां बसाने लगे थे। उन्हें वहां का माहौल अपने देश जैसा नहीं लगता था और उन्हें अपने साथ कुछ ऐसा चाहिए था जो इंग्लैंड की याद दिला सके। तो 1869 में एक ब्रिटिश व्यक्ति थॉमस ऑस्टिन ने यूरोप से सिर्फ 13 खरगोश मंगवाए, लेकिन उसे ये अंदाजा नहीं था कि ये 13 खरगोश कुछ ही सालों में पूरे देश के लिए एक भयानक आफत बन जाएंगे। क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में उनके कोई नेचुरल दुश्मन नहीं थे, खाने को भरपूर घास थी और मौसम उनके लिए एकदम सही। जहां ये जानकर आप हैरान रह जाएंगे कि महज 60 सालों में उन्हीं 13 खरगोशों की आबादी बढ़कर 10 बिलियन तक पहुंच गई थी। हाँ, सिर्फ 13 से 10 अरब। और इसका सबसे बड़ा कारण था कि वहां इन्हें मारने के लिए कोई प्राकृतिक शिकारी, नेचुरल प्रेडेटर मौजूद ही नहीं था। नतीजा ये हुआ कि खरगोशों ने ऑस्ट्रेलिया की जमीन पर एक ऐसी तबाही मचा दी जैसी पहले कभी नहीं देखी गई थी। उन्होंने खेती पूरी तरह बर्बाद कर दी, घास के मैदान खा गए और मिट्टी उड़ने लगी, जिससे पूरे द्वीप में सॉइल एरोजन शुरू हो गया। हालात इतने बिगड़ गए कि एक्सपर्ट्स का कहना था कि अगर जल्दी कोई उपाय नहीं किया गया तो इंसानों को शायद हमेशा के लिए इस महाद्वीप को छोड़ना पड़ेगा। अगर इसे इतिहास का सबसे बड़ा मैमल पॉपुलेशन एक्सप्लोजन कहा जाए तो ये बिल्कुल सही होगा। हर साल करीब 80 मील इलाका ये खरगोश अपने कब्जे में ले रहे थे। हर कोने तक उनका फैलाव बढ़ता जा रहा था। सरकार ने बॉर्डर्स पर फेंस लगाई, यहाँ तक कि किसानों को इनके बिल उखाड़ने तक के आदेश दिए गए, लेकिन कोई तरीका काम नहीं कर रहा था। कई लोगों ने तो ये तक कहा, अब तो ये खरगोश हम पर हमला करने लगे हैं। इसी वजह से ऑस्ट्रेलिया सरकार ने एक कड़ा फैसला लिया। उन्होंने कुछ वाइल्ड रैबिट्स को पकड़ा और उनके शरीर में मिक्सोमैटोसिस नाम का एक खतरनाक वायरस इंजेक्ट कर दिया। फिर उन्हें जंगल में छोड़ दिया गया। ये वायरस खरगोशों में ऐसी बीमारी फैलाता था जिससे वो तड़प तड़प कर मर जाते थे। कई देशों ने ऑस्ट्रेलिया के इस कदम की आलोचना की, क्योंकि ये पहला देश था जिसने जानबूझकर किसी जीव में वायरस फैलाया। लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने किसी की नहीं सुनी। सालों तक खरगोशों में ये वायरस फैलाया जाता रहा। धीरे धीरे एक से दूसरे खरगोश में ये वायरस फैलता गया। नतीजा ये हुआ कि उनकी आबादी घटकर 10 बिलियन से सिर्फ 1 बिलियन रह गई। एक समय तो ऐसा था कि जंगलों में सिर्फ मरे हुए खरगोश दिखाई देते थे। लेकिन फिर जो खरगोश बचे थे, उन्होंने इस वायरस के खिलाफ इम्यूनिटी बना ली। अब उनके शरीर पर इस वायरस का कोई असर नहीं होता था। ये देखकर वहां के वैज्ञानिकों ने एक नया वायरस बनाने की कोशिश शुरू की और आखिरकार 1980 के दशक में ऑस्ट्रेलियन साइंटिस्ट ने एक और वायरस बनाया, RHDV, रैबिट हेमरेजिक डिजीज वायरस। ये आरएनए से बना हुआ वायरस था जो जब किसी खरगोश के संपर्क में आता तो उसे तुरंत संक्रमित कर देता था और सिर्फ 48 घंटे के अंदर उसकी मौत हो जाती थी। इस तरह साल 1996 आते आते इस वायरस ने ऑस्ट्रेलिया में 96% तक खरगोशों की मौत कर दी और आज ऑस्ट्रेलिया में करीब 200 बिलियन रैबिट्स हैं, जिनका नियंत्रण बनाए रखने के लिए उन्हें कुछ सीमित जंगलों में ही रखा गया है। दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया की इस रैबिट प्रॉब्लम से दुनिया को एक बड़ी सीख जरूर मिली कि जो जानवर जिस इलाके का है उसे वही रहने देना चाहिए, वरना अगर उसे किसी दूसरे देश या महाद्वीप के अलग इकोसिस्टम में छोड़ दिया जाए तो या तो वो खुद मर जाएगा या फिर अपनी संख्या इतनी तेजी से बढ़ा लेगा कि उसे रोक पाना नामुमकिन हो जाएगा। लेकिन ये सब जानते हुए भी चीन ने ऐसा कदम उठाया, क्योंकि चीन ने अपने रेगिस्तानों में 12 लाख खरगोश छोड़ दिए हैं। अब सवाल ये है, ऐसा आखिर क्यों किया गया? जबकि चीन वैसे भी करीब 99 मिलियन खरगोश पैदा करता है, तो फिर अपने ही देश में 12 लाख विदेशी खरगोशों को छोड़ने की क्या वजह थी?
इसका जवाब जानने के लिए हमें चीन के इतिहास के कुछ साल पीछे पलटना होगा। तो दोस्तों, बात शुरू होती है 1950 के दशक से, जब चीन के तानाशाह माओ जेडोंग ने एक अभियान की शुरुआत की थी जिसका नाम था ग्रेट लीप फॉरवर्ड। इसका मकसद था चीन को कृषि और उद्योग दोनों में सुपर पावर बनाना। इसके लिए उन्होंने 5 साल का एक विशाल प्लान बनाया और इस प्लान का एक हिस्सा था 4 पेस्ट्स कैंपेन, जिसकी टैगलाइन थी इंसान को कुदरत को मुट्ठी में करना होगा। यानी माओ जेडोंग का मानना था कि जो भी चीजें खेती को नुकसान पहुंचाती है उन्हें जड़ से खत्म कर देना चाहिए। अब इसी सोच के तहत उन्होंने एक खतरनाक गलती की। उन्होंने अपने देश में मौजूद स्पैरो, गौरैया, पक्षियों को खत्म करने का आदेश दे दिया। गौरैया को फसल का दुश्मन माना गया। लोगों से कहा गया कि ये चिड़िया हमारी 1-2% फसल खा जाती है, इसलिए जितनी ज्यादा चिड़िया मारोगे उतना इनाम मिलेगा। सरकार ने बाकायदा इंसेंटिव स्कीम चला दी, जो सबसे ज्यादा गौरैया मारता उसे इनाम मिलता। ताली बजाकर चिड़ियों को डराने लगे ताकि वो जमीन पर उतर ही न सके। कई को गोली मारी गई, कई थककर गिर गई और देखते ही देखते चीन की जमीन से गौरैया लगभग खत्म हो गई। वो तो उन कीड़ों और टिड्डियों को भी खा जाती थी जो पूरे खेत को बर्बाद करने की ताकत रखते हैं। पर जैसे ही गौरैया खत्म हुई, कीड़े मकोड़ों और चूहों की आबादी बेकाबू हो गई। इन तीनों ने मिलकर चीन के खेत तबाह कर दिए। नतीजा ये हुआ कि देश भर में भयंकर अकाल पड़ा, लाखों लोग भूख से मर गए और चीनी सरकार के पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि इस इकोलॉजिकल डिजास्टर ने चीन को हर साल करीब 54 बिलियन युआन यानी लगभग 63,400 रुपए करोड़ का नुकसान पहुंचाया। इससे चीन की करीब 30% आबादी यानी लगभग 40 करोड़ लोग सीधा प्रभावित हुए। अगर ऐसा ही चलता रहता तो अगले 300 सालों में चीन एक रेगिस्तान बन जाता और उसकी पूरी अर्थव्यवस्था तबाह हो जाती। तभी चीन को एहसास हुआ कि उसने कुदरत से छेड़छाड़ करके अपनी ही बर्बादी को बुला लिया है। और तभी शुरू हुआ वो मिशन जिसने चीन के इतिहास की दिशा बदल दी, रेगिस्तान को जंगल में बदलने का मिशन। इस प्रोजेक्ट को 3 मुख्य स्टेप्स में बांटा गया, जिसे दुनिया ने नाम दिया चाइनाज ग्रेट ग्रीन वॉल। इसका पहला स्टेप था फॉरेस्ट्री, वन निर्माण। चीन के प्रशासन ने करीब 3 लाख एकड़ रेतीली जमीन में ऐसे पेड़ लगाने शुरू किए जो रेत में भी जड़ें जमा सके। इन पौधों को खास तौर पर चुना गया जंगलों में ऐसे जानवरों को बसाना जो इस नए इकोसिस्टम में जीवित रह सके और किसानों की आमदनी भी बढ़ाए। इसके लिए चीन के वैज्ञानिकों ने कई सालों तक रिसर्च की और आखिरकार उन्होंने चुनी रेक्स प्रजाति के खरगोश, रेक्स रैबिट्स को, क्योंकि चीनी लोगों में रैबिट मीट की मांग बहुत ज्यादा थी, तो इससे किसानों को कमाई का नया जरिया मिल गया। रेक्स खरगोश की एक अनूठी आदत होती है, ये घास की जड़ों को चरते हैं और ऐसा करते वक्त जमीन के नीचे छोटी छोटी सुरंगें बना देते हैं। ये सुरंगें मिट्टी को ढीला और सांस लेने योग्य बना देती है, जिससे नीचे की परतों तक हवा और पानी पहुंचने लगता है। इससे रेत की जमीन धीरे धीरे उपजाऊ मिट्टी में बदल जाती है। यानी एक तरह से ये खरगोश अपने दांतों से कुदरत का हल चलाने का काम कर रहे थे। उनकी वजह से जमीन की सतह नरम होने लगी और जब पुराने पेड़ों के बीज नीचे गिरते तो वो अपने आप अंकुरित होकर नए पौधे बन जाते। इससे चीन का फॉरेस्टेशन प्रोसेस तेजी से बूस्ट होने लगा। यानी एक छोटे से खरगोश ने एक पूरे देश के रेगिस्तान को जंगल में बदलने की ताकत दिखा दी। लेकिन दोस्तों, अब सवाल ये उठता है, क्या चीन का ये बड़ा कदम सफल हुआ या उल्टा उसी के खिलाफ चला गया? क्योंकि जब बात कुदरत की आती है तो हर एक्शन का रिएक्शन जरूर होता है। क्योंकि जैसा कि आपने ऑस्ट्रेलिया के केस में देखा, अगर खरगोशों की आबादी कंट्रोल से बाहर हो जाए तो वही खरगोश जो जंगल को बढ़ाते हैं पूरा जंगल निगल भी सकते हैं। इसलिए अब पूरी दुनिया की नजर चीन के इस 12 लाख खरगोशों वाले प्रयोग पर टिकी हुई है कि ये ग्रीन मिरेकल साबित होगा या एक और इकोलॉजिकल डिजास्टर। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या चीन ने अपने रेगिस्तान में 12 लाख खरगोश छोड़कर सही कदम उठाया या ये आने वाले वक्त में ऑस्ट्रेलिया जैसा खतरा बन सकता है? और क्या भारत को भी अपने थार रेगिस्तान को हरा भरा करने के लिए ऐसा कोई रिस्की प्लान अपनाना चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताइए। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और ऐसी ही
रोमांचक और ज्ञानवर्धक कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाली घंटी दबाना मत भूलिएगा।